हेलो बाबू, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं आपका धनंजय सर। देखो, अभी हम लोगों ने अनुपात का क्लास स्टार्ट किया है और यह आपका चौथा क्लास है। देखो, जैसा कि आप लोग बोलते हो, मैंने मैसेज देखा है, आप लोगों का कुछ कमेंट देखा है और उसमें दो शब्द आप लोगों ने रखा, कठिन सवाल और आसान सवाल। देखो, मेरे डिक्शनरी में कठिन सवाल और आसान सवाल ऐसे कोई शब्द है नहीं। मुझे यह लगता है कि सवाल कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं लैंग्वेज के दृष्टिकोण से। यानी कुछ सवाल जहां लैंग्वेज ज्यादा होता है, कुछ वैसे सवाल जहां लैंग्वेज कम होते हैं, शायद उसी को आप आसान और कठिन सवाल की श्रेणी में रखते होंगे। देखो, सवाल कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि हम बेसिक चीज जानते हैं कि नहीं। आज का क्लास जो है वह बिल्कुल डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस अभी तक उनकी नहीं हुई है, तो मैं बिल्कुल बेसिक सी बात आज मैं आपको बताने वाला हूं जिसका उपयोग हम बड़े क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि हम बेसिक चीज जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर आपका बेसिक ठीक है बाबू, तो सवाल कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, आप आसानी से हल कर सकते हो। देखो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आज हम लोग हल करने जा रहे हैं, a अनुपात b बराबर 3:5 तथा b अनुपात c बराबर 4:7 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। नोट कर लो। जब बिल्कुल बेसिक सी बातें अगर सीख रहे हैं तो सब कुछ लिख के चलते हैं। लिखने की जरूरत तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। a अनुपात b 3:5 का है और b अनुपात जो c है वह 4:7 का है। तो अभी हमसे बोला गया कि a b और c का अनुपात क्या होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम यहाँ पे कॉमन पद का चयन करते हैं। कॉमन पद यानी कि ऊपर वाले अनुपात में b आया और नीचे वाले अनुपात में b आया, तो यह पद हमारे लिए कॉमन हुआ। अब इस कॉमन पद के लिए जो वैल्यू है, ऊपर वाले अनुपात में 5 है और नीचे वाले अनुपात में 4 है। अब दोनों जगह पे वैल्यू अलग अलग है, जबकि यह b का ही वैल्यू है तो 1 होना चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, नीचे वाले 4 से ऊपर में गुना करना होगा और ऊपर वाले 5 से नीचे में गुना करना होगा। बस इतना काम करना है। अब अगर गुना करेंगे तो प्रत्येक पद में गुना होता है, यानी कि 4 से गुना 3 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 12। 5 और 4 का गुना करेंगे तो 20 होगा। और उसके बाद अब नीचे अगर आ जाए, नीचे वाले अनुपात में, तो 4 और 5 का गुना करेंगे तो 20। यह b के लिए होगा जो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो अब लिखने की जरूरत है नहीं। 7 और 5 का गुना करेंगे तभी हमारे पास परिणाम 35 का प्राप्त होगा। यानी कि 12, 20 और 35 यह आपका अनुपात होगा। और देखो, चौथे नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो, यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि a अनुपात b बराबर 2:3, b अनुपात c बराबर 4:5 तथा c अनुपात d बराबर 5:9 हो तो a अनुपात d बराबर होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको नोट कर लेते हैं। a और b का अनुपात दिया हुआ है और 2:3 है। b और c का जो अनुपात अपने पास है वह 4 और 5 का अनुपात दिया हुआ है। c और d का जो अनुपात हमें ज्ञात है वह 5 और 9 का एक क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको निकालना क्या है, तो a और d का अनुपात निकालना है। a और d का अनुपात क्या होगा। अब इस तरह का जब क्वेश्चन आपके पास आ जाए, यानी कि a और d का अनुपात का मतलब क्या हुआ कि पहले अनुपात का पहला पद और अंतिम अनुपात का अंतिम पद। अगर इस तरह से आपको वैल्यू निकालना हो तो आपको करना क्या होगा कि दोनों तरफ जो अनुपात की राशियां हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे अनुपात के एक तरफ 2, 4, 5 है तो इन सबका गुना एक साथ होगा, और अनुपात के दूसरी तरफ 3, 5 और 9 है, इनका गुना हम एक साथ करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा छोटा भी कर सकते, देखो 5 से 5 को तो कैंसिल कर सकते हैं। अब 2 और 4 का गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा, और इधर देखो 3 और 9 का गुना करेंगे तो 27 होगा। यानी अपना आंसर होगा 8:27 और सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। तो इजीली इस तरह के क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा ना, उनके लिए क्लास है, उनके लिए डेडिकेटेड क्लास है जो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन से सीखना चाहते हैं। देखो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन जो यहाँ पे है, यहाँ दिया हुआ है कि यदि a अनुपात b बराबर 1:2, b अनुपात c बराबर 3:4 और c अनुपात d बराबर 5:6 है तो d अनुपात c अनुपात b अनुपात a ज्ञात कीजिए। पहले तो जो जानकारी दी गई है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है a और b का अनुपात, और a और b का अनुपात है 1:2 का। उसके बाद दिया हुआ है b अनुपात c बराबर 3:4।
उसके बाद दिया हुआ है C अनुपात D और इसका वैल्यू है 5:6। अभी देखो जो निकालना है उसका तो वैल्यू हम निकालेंगे ही निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अभी मैंने आपको सिखाया, अगर मैं आपसे पूछता कि A अनुपात D का वैल्यू आप मुझको बताइए, तो क्या आप हल कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? तो आप कहेंगे कि हल किया जा सकता है अब, क्योंकि अभी यहाँ पे पहले अनुपात का पहला पद A है और अंतिम अनुपात का अंतिम पद D है, और ऐसे स्थिति में हल करने के लिए एक तरफ की राशि को हमको यहाँ पे रखना पड़ता है, गुना करना पड़ता है, और दूसरे तरफ की राशि को अभी हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1, 3, 5 का अगर गुना करेंगे तो क्या होगा? 15 होगा, और 2, 4 और 6 का अगर गुना करें तो क्या होगा? 48 होगा। यानी हम कह सकते हैं कि A का जो वैल्यू होगा वो 15 होगा और D का वैल्यू क्या होगा? तो 48 होगा। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो A का वैल्यू कितना अभी आपने कहा? तो A का वैल्यू आपने कहा कि 15 होगा, और D का वैल्यू आपने कितना कहा? तो 48 होगा। तो यानी कि अगर D और A को भी अगर हम देख रहे हैं तो अपने ऑप्शन को देखें तो क्या आंसर हमारा मिल नहीं जाएगा? D से शुरू किया गया है यानी 48 से शुरू होना चाहिए, और A पे समाप्त हुआ है यानी 15 पे समाप्त होना चाहिए। तो देखो, तो चौथा नंबर वाला जो ऑप्शन है डायरेक्ट आप यहां से अपना आंसर दे सकते हो, दिया जा सकता है ना। तो केवल थोड़ा सा भी अगर क्लू आपको मिल जाए तो आप अपने आंसर तक, अपने ऑप्शन तक आसानी से पहुंच सकते हो। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं, और इसमें दिया हुआ है कि यदि 2A बराबर 3B बराबर 4C हो तो A अनुपात B अनुपात C होगा। देखो इसका वैल्यू हमको निकालना है A अनुपात B अनुपात C का। आपको करना क्या होगा? देखना है कि A का गुना किसके साथ हुआ। तो अभी देखो A का गुना 2 के साथ हुआ, जिसके साथ मल्टीप्लाई होना उसका रेसिप्रोकल कर लो, व्युत्क्रमानुपाती। तो यहाँ पे A का गुना 2 के साथ हुआ तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/2 होगा। उसके बाद अनुपात। अच्छा, अब B का गुना किसके साथ? तो 3 के साथ हुआ, तो 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा? तो 1/3 होगा। और C का गुना किसके साथ? तो 4 के साथ, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/4 होगा। अब यहाँ पे जो हमें अनुपात मिल रहा है वह परिमेय अनुपात मिल रहा है, और कभी भी परिमेय संख्या जानते हो ना, जैसे P/Q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, 1/2, 1/3, 1/4। अब इस तरह से आंसर दे नहीं सकते हैं, तो करेंगे क्या? तो 2, 3, 4 यहाँ पे हर है तो इसका हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम क्या होगा? तो 12 होगा। इस 12 से हमें मल्टीप्लाई करना है और प्रत्येक पद में करना होगा, यानी 1/2 गुने 12 करेंगे, 1/3 गुने 12 करेंगे, 1/4 गुने 12 करेंगे। तो 1/2 गुने 12 करेंगे तो मिलेगा कितना? तो 6। अच्छा, 1/3 गुने 12 करेंगे तो 4 मिलेगा, और 1/4 गुने 12 करेंगे तो 3 मिलेगा। यानी अपना आंसर होगा 6:4:3। और देखो आपका आंसर जो है वह तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। सारी बातें समझ में आएगी। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं यहाँ पे, और देखो ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के पूछे हुए हैं। यहाँ पे कहता है कि 6A बराबर 4B बराबर 9C हो तो A अनुपात B अनुपात C होगा। सेम क्वेश्चन है, डाटा अलग है, यानी इसका वैल्यू अगर हमें लेना है तो सबसे पहले देखना होगा कि A का गुना किसके साथ हुआ है? तो 6 के साथ, तो हमको 1/6 यहाँ पे लिखना पड़ेगा। और अनुपात, अब देखो B का गुना किसके साथ हुआ है? तो 4 के साथ, तो 1/4 लिख सकते हैं। अब तो आप बात समझ पा रहे होंगे। अभी देखो C का गुना किसके साथ हुआ है? तो 9 के साथ, तो हम यहाँ पे 1/9 लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। अब देखो यहाँ पे अगर हल करें तो अभी 6, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा? तो 36, और इस 36 में प्रत्येक पद से गुना करना होगा। तो 1/6 गुने 36 करेंगे तो 6 हमें प्राप्त होगा। 1/4 और गुने 36 तो हमें 9 मिल जाएगा, और 1/9 को अगर 36 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 4 मिलेगा। तो 6:9:4। और देखो सेकंड नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है। चलो थोड़ा एक और क्वेश्चन इस पर बना लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को बना लो तो फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे कहता है कि 6A बराबर 11B बराबर 7C हो तो A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। बात तो वही हो रही है ना, डाटा सिर्फ अलग है। अभी देखो A का गुना किसके साथ हुआ है? तो 6 के साथ, तो यहाँ पे 1/6 हो जाएगा, होगा ना। अच्छा, अब B का गुना किसके साथ हुआ है? तो 11 के साथ, तो यहाँ पे 1 में हम 11 लिखेंगे। और C का गुना किसके साथ हुआ है? तो 7 के साथ, तो यहाँ पे 1 हम 7 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको यह थोड़ा सुविधा होगा कि 6, 11 और 7 इसका अगर एलसीएम लेंगे तो बहुत बड़ा होगा। तो फिर करेंगे क्या? तो उपाय यह है कि यहाँ पर एलसीएम जो होगा उसको हमको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम मान लेंगे कि अपना एलसीएम 6 गुने 11 गुने 7 हो। यानी कि पहले पद का अगर आंसर देना है तो 11, देखो इस तरह से थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं।
अगर पहले पद को अगर आंसर देना है तो सिर्फ 11 और 7 का गुना करेंगे, 11 और 7 का गुना करेंगे तो क्या होगा, 77 होगा। तो चलो इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 77 होगा। और अनुपात, अब देखो दूसरे पद का अगर गुना करना है, दूसरे पद के लिए अगर निकालना है तो 6 और 7 इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 6 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 42 होगा। तो हम 42 यहाँ पे लिख लेते हैं, 42, ठीक है। अब आगे अनुपात, उसके बाद क्या है, तो अब हमको यहाँ पे वैल्यू लेना है, तब इसको लेना है तो 6 और 11 के यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर गुना करेंगे तो क्या होगा, 66 होगा। तो यहाँ पे 66 हम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 77 अनुपात 42 अनुपात 66 यह अपना अनुपात होगा। और देखो तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अगर कोई किसी संख्या का एलसीएम बड़ा है तो घबराने की बात नहीं है, जिस पद का निकालना है उसको छोड़ करके अन्य दो पदों के हर का मल्टीप्लाई करके और वहां पे हम लिख लेंगे। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ दिया हुआ है कि यदि a बटा 2 बराबर b बटा 3 बराबर c बटा 5 हो तो a प्लस बी प्लस सी बटा में c बराबर होगा। सबसे पहले तो इस वैल्यू को हमको लेकर के और a b c का अनुपात निकालना होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि a b और c का अनुपात क्या होगा, तो देखो आप मुझे यह बताओ कि a में किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है। आप तो कहोगे मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, डिवाइड हुआ है, a में 2 से भाग लग रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं गुना किससे हुआ है, तब आपको कहना पड़ेगा कि a में 1 बटा 2 से गुना हुआ है। तो 1 बटा 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 2 होगा। उसी तरह से मैं पूछूं कि b में किससे गुना हुआ है, तो 1 बटा 3 से गुना हुआ है, तो 1 बटा 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, तो 3 होगा। और c में किसके साथ गुना हुआ, तो 1 बटा 5 से, और 1 बटा 5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो ए बी सी का अनुपात तो मिल गया 2 3 5 का। अब हमको हल क्या करना था, तो a प्लस बी प्लस सी और बटा में c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी करेंगे, यानी कि 2 3 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। और बटा में c करेंगे, c का वैल्यू दिया हुआ है 5। अगर यहां से हल करें तो आंसर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। और देखो आपका पहले नंबर वाले ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बशर्ते कि हमें मिक्स से रेशियो लेना आता हो। आगे बढ़ते हैं और अगला जो क्वेश्चन है कहता है कि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 7। तो a प्लस b प्लस c और c प्लस a का मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे जो डाटा दिया हुआ है उसको यहाँ नोट कर लेते हैं। a अनुपात b का जो वैल्यू है वह 2 अनुपात 3 दिया हुआ है, और b अनुपात c का जो वैल्यू है वह 3 अनुपात 7 दिया हुआ है। हमको यहाँ पे करना क्या है कि a b और c का वैल्यू लेना है। तो अभी a b c का अनुपात लेना है यहाँ पर हमें। तो अभी यहाँ पर देखो b कॉमन पद है और 3 भी यहाँ पे क्या है, कॉमन पद है। तो अभी यहाँ पर तो काफी आसान मामला हो गया, a के लिए 2, b के लिए 3 और c के लिए क्या हो गया, 7। अब हमको करना क्या था, तो a प्लस बी लेना है। तो a प्लस बी यानी 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके बाद b और c, तो 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। c और a यानी कि c और a 7 और 2 को जोड़ेंगे 9 होगा। तो अनुपात क्या होगा, तो 5 10 और 9 का। और देखो आपका आंसर तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस तरह के कई सवाल पूछे जाते हैं जहां पे आपको मिक्स रेशियो लेकर के और वैल्यू को या तो जोड़ना होता है, घटाना होता है। इस तरह के कई सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो आई थिंक कि अब बेसिक जो चीज है वो अब आपको समझ में आ रहा होगा। यह क्लास सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था जो अभी कुछ भी नहीं जानते हैं, जिन्हें बिल्कुल बेसिक सी चीज को सीखनी थी। तो मैंने सोचा कि एक क्लास उनके लिए भी बनता है, और बड़े बड़े क्वेश्चन जो हैं उसको तो हम लोग हल करेंगे ही करेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये जो अभी क्लास आपका रहा, जिनको जिनको भी डाउट था इस तरह के क्वेश्चन में, उनका डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखना। थैंक यू।